नाम मांझी जी संतोष को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन में इस तरह से प्रमोशन क्यों दिया जा रहा है? प्रमोशन ये कोई एक समन्वय बनाकर कोई बात तो हुई नहीं है। अच्छा। अगर समन्वय बनाकर बात होती तो ये बात इतर होता जी। उन्होंने किए हैं, हाँ। अपने मन से किए हैं। कुछ लेते हैं और जो छुप के लेते हैं, छुप कर लेने वाले बच जाते हैं, और जो लेते हैं वो पकड़े जाते हैं, खामियाजा भोगते हैं। इसके अंतर को पाटना चाहिए। और हमारे नेता जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में लिमिटेशन है आधार कार्ड के आधार पर, उस तरह की बातें आए, हम लोग सहमत। 2008 में प्रारंभ हुआ था, वो बंद पड़ा था। हम जब आए विधानसभा में कई बार अपने वक्तव्यों से प्रश्न करके उसको उठाया, प्रारंभ कराया। चौधरी तो बोल रहे थे हमारे प्रयास से ये काम प्रारंभ हुआ था। अब आप बोल रहे हैं कि हमारे प्रयास। चलिए, धन्यवाद आपको भी और उनको भी। पेश कर रहे हैं, उस पर क्या आपका राय है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का है। संभावना व्यक्त करना ये कोई गलत बात नहीं है। कह रहे हैं उनका कुछ मायने होगा, उनसे बात करने के बाद उस बात को आप जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि संतोष जी वो दावेदारी एक ढंग से पेश कर रहे हैं कि उनमें वो क्षमता है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उससे बेहतर दावेदारी संतोष जी का है। इस बार आपका क्या कहना है? भाई, दावेदारी पेश करना गलत बात थोड़े है जी। उन्होंने दावेदारी पेश की है। हाँ। वो तो अब जनता पर निर्भर है। अच्छा। आगे आने वाले दिन में अगर चुनाव में अगर बात आएगी, देखा जाएगा। दावेदारी पेश करना कोई गलत बात नहीं है। मतलब क्या लग रहा है कि जो और अन्य हैं दावेदार उनसे बेहतर साबित होंगे संतोष जी? वो तो जब काम मिलता है जी। जब काम किसी को दिया जाता है वो करता है, उसके बाद लोग आकलन करते हैं कि कौन बेहतर है। तो गठबंधन में रहते हुए इस तरह से दावेदारी पेश करना तो कहीं ना कहीं लगता है, जब नीतीश जी तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं और यह जीतन राम मांझी जी संतोष को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन में इस तरह से प्रमोशन क्यों दिया जा रहा है? प्रमोशन ये कोई एक समन्वय बनाकर कोई बात तो हुई नहीं है। अच्छा। अगर समन्वय बनाकर बात होती तो ये बात इतर होता जी। उन्होंने किए हैं, अपने मन से किए। अच्छा। ये कर रहे हैं, अपनी पार्टी की ओर से कर रहे हैं। जब समन्वय की बैठक होगी, जो डिसीजन होगा उस पर सोचा जाएगा। अच्छा, ये मांझी जी बराबर बयान देते रहते हैं कि शराबबंदी को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि शराबबंदी मतलब उसको जायज़ नहीं ठहराते हैं, उसको मैंने कहते हैं कि ओपन हो जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो हमारे नेता हैं जी। अगर वो बोल रहे हैं तो उसका भी कुछ अर्थ होगा। उनके जेहन में जो आज अब देखते हैं कि शराबबंदी से सबसे ज़्यादा खामियाजा कौन भोग रहे हैं, कौन मालामाल हो रहे हैं, वह बात भी जेहन में रखिए। और उसको देखते हुए अगर वो सुधार की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है? नहीं, तो शराबबंदी पर तो आप लोग बयानबाजी देते हैं कि गठबंधन में रहते हुए क्यों नहीं आप सदन में वो बात उठा पाते हैं कि आखिर शराबबंदी में आपके बिरादरी के या गरीब गुरबा ही ज़्यादा जेल जा रहा है? तो ये तो आप यहाँ बात कर रहे हैं। हमने तो हमारे नेता और हमने भी सदन में कई बार बोला कि ये इसका खामिया शराबबंदी का अगर फ़ायदा हुआ है तो गरीब को भी हुआ है, लेकिन जो शारीरिक श्रम करते हैं, कुछ लेते हैं, और जो छुप के लेते हैं, छुप कर लेने वाले बच जाते हैं, और जो लेते हैं वो पकड़े जाते हैं, खामियाजा भोगते हैं। इसके अंतर को पाटना चाहिए। शराबबंदी कोई गलत चीज़ नहीं है। तो मतलब आपके अनुसार शराबबंदी मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए? नहीं, हम इस बात को हम तो कह रहे हैं शराबबंदी अच्छी चीज़ है। लेकिन सीमा के साथ। अच्छा। सीमा होनी चाहिए। प्रशासन इसको तहे निगरानी से करे, इसके लिए हम लोग बराबर। का सीमा आप चाहते हैं आप अपने अनुसार से? सीमा तो भाई इसमें किस तरह सीमा जिस प्रकार से तस्करी हो करके जो हो रही है, हम लोग उस पर रोक लगाना चाहते हैं। प्रशासन को भी कहते हैं आप चुस्त दुरुस्त रहिए। और हमारे नेता जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में लिमिटेशन है आधार कार्ड के आधार पर, उस तरह की बातें आए,
हम लोग आपके, सहमत हैं। आपके क्षेत्र में एक यहाँ पर डैम का निर्माण हो रहा था, जलाशय योजना का निर्माण हो रहा था, जो फिलहाल अभी बंद है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री से या ये जो अभी आए थे समाधान यात्रा में, उस पर क्या आपकी चर्चा हुई? किस या सदन जलाशय में की बात आप कर रहे हैं, स्पष्ट किया जाए ना। ये छतरी कुंड जो जलाशय योजना है, छतरी कुंड कुंड घाट हाँ, जलाशय योजना, ये बोलिए। ये कुंड घाट का जो जलाशय योजना 2008 में प्रारंभ हुआ था, वो बंद पड़ा था। हम जब आए विधानसभा में कई बार अपने वक्तव्यों से प्रश्न करके उसको उठाया, प्रारंभ कराया गया। और अभी 11 फरवरी को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा था और जो समीक्षात्मक बैठक थी, हमने उसमें भी पुरजोर तरीके से उठाया है और इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। उस पर निश्चित रूप से कब से कार्य प्रारंभ हो जाएगा? कार्य तो प्रारंभ है और उसके बाद 11 के बाद लगता है अभी कि तो बंद है कार्य। हो सकता है अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन को कार्य प्रारंभ हुई थी और 17 को पुनः सर्वे किया गया है। ये तो ताज़ी उदाहरण है। चौधरी तो बोल रहे थे हमारे प्रयास से ये काम प्रारंभ हुआ था। अब आप बोल रहे हैं कि हमारे प्रयास से चलिए हुआ है। धन्यवाद आपको भी और उनको भी।